हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल पढ़ाई करो पीके। तो दोस्तों, जैसा कि आपकी जानकारी बूस्ट करने के लिए हम रेगुलर कोई ना कोई वीडियो किसी न किसी टॉपिक पर बनाते रहते हैं। तो दोस्तों, आज हम देखते हैं कि सिटीजनशिप नागरिकता कैसे ली जाती है और कैसे नागरिकता चली भी जा सकती है। काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है कि नागरिकता कौन भारत का नागरिक है, कौन नागरिक नहीं है, कौन एनआरआई है। ये सब काफ़ी चीज़ें काफ़ी कन्फ्यूजिंग वाली चीज़ें हैं। तो आज इसको हम लोग क्लियर करते हैं। सीए क्या है, सीए से लड़ाई क्यों हो गया, देश में स्ट्राइक्स क्यों हुए, गवर्नमेंट को सीए लाने की ज़रूरत क्या पड़ी। तो ये सब टॉपिक्स को, ये सब डिस्प्यूट्स को आज हम लोग क्लियर करते हैं। तो दोस्तों, आइए सेशन को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हो सके तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। आइए दोस्तों, देखते हैं सिटीजनशिप। तो आज का टॉपिक है सिटीजनशिप बेसिक। तो पहले हम जानते हैं नागरिकता होता क्या है। नागरिकता एक लीगल स्टेटस होता है। सिटीजनशिप इज़ अ लीगल स्टेटस दैट गिव्स पीपल राइट, ठीक है, एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी इन अ पर्टिकुलर कंट्री। किसी एक पर्टिकुलर कंट्री में अधिकार और जिम्मेदारी दोनों प्रदान करता है। याद रखिए दोनों, कि नागरिकता सिर्फ अधिकार ही नहीं देता, साथ साथ जिम्मेदारी भी देती है। ठीक, जैसे हमारे पास फंडामेंटल राइट्स ही नहीं हैं, फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी हैं दोस्तों। कुछ अधिकार के साथ साथ कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। ठीक, अगर हम संविधान की बात करें तो संविधान में हमारे पास 11 जिम्मेदारियां हैं जिनको हमें फॉलो करना पड़ता है। ठीक, वो बात अलग है कि वो फोर्सफुली नहीं है, आपकी इच्छा के अनुसार है। ठीक, ये नागरिकता एक समुदाय और पहचान से जुड़े रहने का एहसास भी कराता है। ठीक, तो नागरिकता क्या है, सिटीजनशिप, ये तो आपको पता चल गया कि एक लीगल स्टेटस होता है, कानूनी दर्जा होता है जो लोगों को अधिकार और जिम्मेदारियां किसी एक कंट्री के पर्टिकुलर एरिया के लिए बताता है। ठीक है दोस्तों, नागरिकता क्या हुई ये तो पता चल गया। अब आइए देखते हैं नागरिकता कितने प्रकार की। तो नागरिकता देखिए, सिंगल सिटीजनशिप और डुअल सिटीजनशिप, दो तरीके की नागरिकता है। ठीक, अगर हम बात करें सिंगल सिटीजनशिप की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो हमें, भारतीय संविधान जो हमें प्रोवाइड कराता है वो एकल नागरिकता प्रोवाइड कराता है, जबकि यूएसए में दोहरी नागरिकता है। अच्छा, ऐसा तो है नहीं भारत में कि आप यूपी के हैं तो आपका अलग आधार कार्ड है, फिर दूसरा आधार कार्ड जो है वो एक इंडिया का है। ऐसा तो नहीं है, मेरे हिसाब से किसी का नहीं होगा। हम भारतीय हैं सिर्फ और भारतीय ही हैं। हमारे कार्ड में पता के तौर पे लिखा होता है उत्तर प्रदेश, लेकिन जो हमारी पहचान पत्र या हमारी नागरिकता होती है वो सिर्फ और सिर्फ एक होती है, इंडियन। हमें लगता है और किसी का डबल सिटीजनशिप होगा। अगर किसी का हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, अब जैसे यूएसए डबल सिटीजनशिप में क्या होता है, डुअल सिटीजनशिप में क्या होता है कि आपका एक पहले तो पहचान पत्र या एक कार्ड बनेगा स्टेट का, ठीक, और दूसरा आपका कंट्री का। जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की बात करें तो वहाँ प्रिंसली स्टेट्स हैं, तो प्रोविंसली स्टेट्स के भी अपने आई कार्ड होते हैं और फिर यूएसए का भी आई कार्ड होता है। जैसे कैलिफोर्निया में और मैक्सिको में आपको ट्रैवल करना है तो आपको वीज़ा चाहिए, लेकिन कैलिफोर्निया और कोलोराडो, कैलिफोर्निया और जैसे कि यूएसए के हेडक्वार्टर्स, ये सब स्टेट्स में आपको ट्रैवल करने हैं तो आपको सिर्फ और सिर्फ सिटीजनशिप का आई कार्ड चाहिए, ना कि आपको कोई वीज़ा चाहिए। लेकिन अगर दूसरे स्टेट कंट्रीज़ में जा रहे हैं तो आपको वीज़ा पासपोर्ट चाहिए। तो डुअल सिटीजनशिप आपको अपने कंट्री में ट्रैवल करने के लिए तो अलाउ करता है, लेकिन विथ 2 आइडेंटिटीज़। ठीक, एक तो आप किस स्टेट के हैं और एक आप किस कंट्री के हैं। ठीक, लेकिन सिंगल सिटीजनशिप क्या करता है कि आपको सिर्फ और सिर्फ एक बताता है कि सिर्फ एक हैं आप, इंडियंस जैसे एक भारतीय हैं हम। अब बात करते हैं सिंगल सिटीजनशिप। सिंगल सिटीजनशिप जो होता है वो किसी बस नेशन की यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। ठीक, सिंगल सिटीजनशिप काफ़ी अच्छा होता है नेशन की यूनिटी और इंटीग्रेशन के लिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बीच में अगर लड़ाई भी हो सकती है ना कि मैं भारतीय हूँ, उसके पहले मैं यूपी का हूँ, मैं पंजाब का हूँ, नहीं, हमारा सिटीजनशिप सिर्फ आपको ये बताता है कि आप सिर्फ और सिर्फ इंडियन हैं। ठीक, ये तो होगा कितने प्रकार के सिटीजनशिप्स होते हैं। अब बात करते हैं संविधान में सिटीजनशिप इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमको कुछ नागरिकता के नियम और कुछ अधिकार प्रदान करता है। तो सिटीजनशिप की बात करें तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में
इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 to 11 जो है वो सिटीजनशिप के बारे में बताता है, जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट सेकंड में आता है। पार्ट सेकंड में आर्टिकल 5 to 11 सिटीजनशिप के बारे में बताता है। तो आइए एक एक करके हम लोग देखते हैं कि आर्टिकल्स क्या बताते हैं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। आपके मन में ये जरूर आ रहा होगा कि ऐसा क्या है सिटीजनशिप में जिसके लिए लोग इतना लड़ाई करते हैं, तो वो भी आपको आगे समझ में आएगा। ठीक, अब बात करते हैं भारतीय अनुच्छेद 5 की या आर्टिकल 5 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये क्या बोलता है? संविधान के लागू होने पर नागरिकता। ठीक, संविधान के लागू होने पर नागरिकता दी जाएगी। ठीक, तो संविधान कब लागू हुआ? तो संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ। तो उसके पहले तक सबको नागरिकता दी जाएगी जो कि भारत में रहेगा। किन किन कंडीशनों में दी जाएगी? देखिए, जिनका जन्म भारत में हुआ था। ठीक, दूसरे कंडीशन क्या है कि माता पिता या दादा दादी में से किसी एक का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत परिभाषित भारत में हुआ हो। ठीक, भारत में हुआ हो, लेकिन किस तहत से कि जन्म के आधार पर नागरिकता देने की जो परिभाषित अधिनियम 1935 है उसके अनुसार। ठीक है दोस्तों, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन है, अगर आप ध्यान से देखेंगे वीडियो को फिर से बैक करके सुन लीजिएगा, इस बात को आपको क्लियर हो जाएगा। तीसरी बात, कैसे हम नागरिकता ले सकते हैं आर्टिकल 5 के तहत? जिनका जन्म बर्मा, सिलोन या मलाया। ठीक, बर्मा जानते हैं 1935 के पहले भारत का ही हिस्सा हुआ करता था, सिलोन मतलब कि श्रीलंका। ठीक है, तो यहाँ पे हुआ और वे संविधान में परिभाषित भारत के क्षेत्र में रहते हों। अगर वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 1 में जो इंडियन एंड इट्स टेरिटरी दिया हुआ है भारत के संविधान में, उसके परिभाषित क्षेत्र में कहीं पे भी रहते होंगे तो उनको भारत की नागरिकता दी जाएगी। ठीक, और चौथा क्या? संविधान लागू होने से पहले कम से कम 5 वर्ष तक भारत में जो रहे हों। संविधान जिस दिन लागू हुआ 26 जनवरी 1950 से लेके कम से कम 5 ईयर पहले से अगर जो यहाँ रह रहा होगा उसको नागरिकता दे दी जाएगी दोस्तों। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 6 की। अनुच्छेद 6 क्या कहता है? आर्टिकल 6 क्या कहता है कि सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन हु हैव माइग्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान। जो पाकिस्तान से माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं उनकी नागरिकता के बारे में आर्टिकल 6 बताता है। तो आइए देखते हैं आर्टिकल 6 क्या बताता है। इस अनुच्छेद के मुताबिक, इस आर्टिकल के मुताबिक, अगर कोई व्यक्ति 19 जुलाई 1948 से पहले, याद रखिए 19 जुलाई 1948 से पहले भारत आ गया है तो उसे प्रवास की तारीख से भारत का सामान्य निवासी बना दिया जाएगा। जिस डेट से, मतलब प्रवास की तारीख से, ठीक, एट द टाइम ऑफ माइग्रेशन, प्रवास की तारीख से उसको भारत का जनरल सिटीजन बना दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति अब पाकिस्तान के में शामिल क्षेत्र से भारत आ गया, ठीक, अगर कोई व्यक्ति जो पाकिस्तान में शामिल एरिया है वहाँ से इंडिया में आ गया तो संविधान के लागू होने के बाद से ही वह भारत का नागरिक माना जाएगा। अगर जो मैप में जो बॉर्डर लाइन जो डिसाइड हुई उसके अकॉर्डिंग अगर देखेंगे तो जो जैसे कि ये हमारा बॉर्डर है, तो जिस डेट से 26 जनवरी 1950 से पहले से पाकिस्तान के एरिया से इंडियन एरिया में आके रजिस्टर कर गया होगा, रेजिडेंसी हो गया होगा, तो वो भारतीय नागरिकता उसको दे दी जाएगी। लेकिन शर्त क्या है? वह भारत का नागरिक माना जाएगा, लेकिन कब? यह शर्त है कि उस व्यक्ति या उसके माता पिता दादा दादी का जन्म भारत सरकार अधिनियम 1935 के तय किए गए का मापदंडों के हिसाब से यहाँ पे हुआ हो। मतलब अगर देखिए जो ये बॉर्डर है, जो अगर ये ध्यान से देखिए तो ये जो बॉर्डर है, बॉर्डर से कोई भी अंदर आ गया होगा 1950 के 26 जनवरी के पहले, लेकिन उसके माता पिता जो हैं, उसके माता पिता या दादा दादी, उनमें से कोई एक इंडिया में पैदा हुआ रहेगा, तभी इंडियन टेरिटरी के अंदर जो जन्म लिया रहेगा तभी उसको भारत की नागरिकता दी जाएगी। अब बात करते हैं अनुच्छेद 7 की। अनुच्छेद 7 क्या कहता है? सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन माइग्रेंट टू पाकिस्तान। ठीक,
ये क्या बताता है कि जो पाकिस्तान चले गए थे बंटवारे के बाद, लेकिन वो भी वापस आते हैं तो उनको भी नागरिकता दी जा सकती है भारत में। ठीक, तो सर्टेन माइग्रेंट्स टू पाकिस्तान, तो क्या है, दिस आर्टिकल डील्स विद द राइट ऑफ पीपल। ये जो आर्टिकल है वो लोगों के अधिकार की बात करती है। जैसे आप घर छोड़ के चले गए और बाद में आते हैं तो आपके पिता आपको डांटते हैं लेकिन रख लेते हैं, क्यों? क्योंकि भाई आप उनके बच्चे हो, आपका अधिकार है। तो वैसे ही इसको भी बोला जाता है राइट ऑफ द पीपल्स। ठीक, इस आर्टिकल को सिटीजनशिप के लिए, ओनली सिटीजनशिप के लिए बोला जाता है। तो कौन? हु हैड माइग्रेट टू पाकिस्तान आफ्टर, ठीक, जो पाकिस्तान चले गए थे 1 मार्च 1947 के बाद से। ठीक, 1 मार्च 1900, बट सब्सिक्वेंटली रिफ्यूज टू इंडिया। ठीक, रिटर्न टू इंडिया, लेकिन किसी कारण, जैसे यहाँ से चले तो गए जब देश का बंटवारा हुआ, लेकिन वहाँ पे वो रह नहीं पा रहे थे, खुश नहीं रह पा रहे थे, तो वापस चले आए। तो ऐसे कंडीशन में भी उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं अनुच्छेद 8 की। तो सिटीजनशिप ऑफ सर्टेन पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन रिसाइडिंग आउटसाइड इंडिया। तो आर्टिकल 8 जो है वो उन लोगों के बारे में बात करता है जो कि जन्म तो इंडिया में लिए हैं लेकिन रहते कहीं बाहर हैं। ठीक, आउटसाइड ऑफ इंडिया। तो ये अनुच्छेद, जैसे कि कोई जॉब के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, मैरिज के लिए, एजुकेशन पर्पज से कहीं बाहर रहता है तो उस कंडीशन में उनके सिटीजनशिप लेने की राइट्स को बताता है आर्टिकल 8। ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं आर्टिकल 9। ये क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 1950, ठीक, जब संविधान लागू हुआ 1950 में, तब से ये कुछ शर्तें देता है। जैसे कोई व्यक्ति आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 के आधार पर भारत का, या अनुच्छेद 8 के आधार पर भारत का नागरिक नहीं माना जाएगा। वो जैसे है ना, पीछे अगर आप वीडियो पीछे से प्ले करके फिर से सुन सकते हैं। आर्टिकल 5 और आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 जो इंडियन सिटीजनशिप के बारे में बताता है, लेने के बारे में बताता है, वो उनको नहीं मानेगा यदि उनमें स्वेच्छा से किसी, वो लागू नहीं किया जाएगा अगर वो अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, वो ऑटोमेटिक इंडिया का सिटीजनशिप टर्मिनेट हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इंडिया में सिंगल सिटीजनशिप फॉलो होता है। तो अगर आप किसी देश का, किसी भी रीजन से अगर किसी फॉरेन स्टेट का, किसी कंट्रीज़ का सिटीजनशिप लेते हैं तो आपकी नागरिकता यहाँ पे रद्द कर दी जाएगी और आप आर्टिकल 5, आर्टिकल 6 और आर्टिकल 8 के आधार पर भारत की नागरिकता नहीं ले सकते हैं। अगर आप NRI हैं तो ज़रूर ले सकते हैं, आर्टिकल 8 के तहत, आर्टिकल 8 के तहत ले सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं आर्टिकल 10 की। आर्टिकल 10 क्या कहता है देखते हैं। प्रत्येक व्यक्ति जो इस भाग के पूर्वगामी उपबंधों के अधीन भारत का नागरिक है या समझा जाता है संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून के उपबंधों के अधीन रहते हुए ऐसे नागरिक बना रहेगा। ठीक, तो देखिए जो पीछे जितने भी आर्टिकल्स हैं, जैसे आर्टिकल 5 हो गया, आर्टिकल 6 हो गया और आर्टिकल 8 हो गया, उन आर्टिकल्स के तहत जिसको भी सिटीजनशिप मिली है वो पार्लियामेंट्रीज के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं उसके तहत उसको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। बेसिकली आर्टिकल 10 जो है वो आर्टिकल 5, 6 एंड 8 को संरक्षण देता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। आर्टिकल 11 देखते हैं। आर्टिकल 11 क्या कहता है कि आर्टिकल 11 ये कहता है कि भारतीय संविधान जो है, भारतीय संविधान संसद के कानून द्वारा नागरिकता को विनियमित करने की शक्ति देता है। मतलब जो सिटीजनशिप के रूल्स एंड रेगुलेशन और लॉज हैं उसको सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट्री कमेटीज़ या पार्लियामेंट के द्वारा चेंज किया जा सकता है। पार्लियामेंट हैज़ अ राइट एंड हैज़ अथॉरिटी टू चेंज द प्रोसीजर ऑफ सिटीजनशिप। ठीक है दोस्तों, तो ये तो बात हो गई संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किन किन नियमों के तहत हमको नागरिकता दी जा सकती है। अब आइए कुछ बिंदु को डिस्कस कर लेते हैं। जैसे नागरिकता का अधिग्रहण, एक्विजिशन ऑफ नागरिकता, वो तो नागरिकता देने के कंडीशंस हो गए संविधान में। अब कैसे कैसे हम लोग नागरिकता ले सकते हैं तो उसकी बात कर लेते हैं। तो देखिए पहले तो 5 कंडीशंस हैं दोस्तों। हम लोग 5 तरीके से भारत की नागरिकता ले सकते हैं, 5 तरीके से। ठीक, 5 तरीके से। पहला तरीका क्या है? जन्म से। ठीक है दोस्तों, जन्म से। जन्म से कैसे
कि आपके पूर्वज, आपके दादा दादी, आप सब लोग यहीं पे पैदा होते थे, आप भी इंडिया में ही पैदा हुए, तो उसके तहत आप सिटीजनशिप ले सकते हो। एक बाय रजिस्ट्रेशन कि गवर्नमेंट से अपील करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं कि मैं आपके कंडीशन को पूरा कर चुका हूं और मुझे अब सिटीजनशिप दे दी जाए, रजिस्ट्रेशन के द्वारा। डिसेंट के द्वारा कि जैसे आप किसी दूसरे कंट्रीज़ में तो रहते हैं, लेकिन आपके एंसेस्टर्स जो हैं, आपका वंश जो है वो इंडिया ओरिजिन थे और इंडिया में ही रहते थे, तो आप वहाँ की नागरिकता छोड़ के यहाँ पे आके इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। चौथा जो है वो बाय नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण द्वारा। प्राकृतिकरण द्वारा क्या है? बाय नेचुरलाइजेशन मतलब कि बहुत लंबे समय से आप यहाँ पे रहते यहाँ के कल्चर, यहाँ की जो कंडीशन का टाइम पीरियड है उसको पूरा कर लेते हैं, तो आप फिर सरकार से रजिस्ट्रेशन के द्वारा सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो बाय नेचुरलाइजेशन भी एक तरीका है कि आप 12 साल 11 साल यहाँ पे रेजिडेट कर सकते हैं और अप्लाई करने के पहले आप 6 मंथ तक यहाँ पे रहते हैं। 6 मंथ तक पहले तो आप 12 साल रह लिए, 11 साल, उसके बाद जब आप रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करते हो सिटीजनशिप के लिए, तब उस डेट से आप 6 मंथ पहले से यहाँ पे रुके हुए हो तो आपको सिटीजनशिप दे दी जाएगी। दूसरा क्या है? क्षेत्र का समावेशन, ठीक, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी। अब जैसे देखिए कि अभी आपको पता है कि 2019 में बांग्लादेश से कुछ गांव हम लोग इंडिया में लिए हैं, जैसे 19 गांव हम लोग बांग्लादेश से इंडिया में एक्वायर किए हैं। तो उस जो 19 विलेज के लोग होंगे उनको ऑटोमेटिकली सिटीजनशिप दे दी जाएगी इंडिया की सिटीजनशिप। वो लोग अब इंडियन हो गए। तो वो कैसे हो गया? इस रूल के तहत, इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, क्षेत्र का समावेशन करने से उनको नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक, अब बात करते हैं नागरिकता जा भी कैसे सकती है। नागरिकता तो मिल गई, ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक, नागरिकता जा कैसे सकती है? तो नागरिकता के लिए सिटीजनशिप एक्ट 1950 है। सिटीजनशिप एक्ट 1950 के तहत यहाँ नागरिकता दी जाती है और उसी के तहत, उसी में ये वर्डिक्ट लिखा हुआ है कि नागरिकता कैसे छीनी जा सकती है और कैसे लॉस हो सकती है। ठीक, तो ये काफ़ी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको याद रखिएगा, जैसा कि थंबनेल में भी हमारे है। तो ये क्या करता है? 3 तरीके से आपकी जा सकती है। एक रेनुएंशिएशन क्या होता है? त्याग। जैसे कि आप अपनी इच्छा से किसी दूसरे कंट्रीज़ में रहना चाहते हैं, वहाँ की रेजिडेंसी बनना चाहते हैं, तो आप करेंगे क्या कि यहाँ पे आप नागरिकता को सरेंडर करेंगे, सिटीजनशिप को सरेंडर करेंगे और यहाँ की सिटीजनशिप का त्याग करेंगे। ठीक, और उस देश के सिटीजनशिप के लिए आप अप्लाई करेंगे। तो ये एक तरीका हो गया नागरिकता जाने का। दूसरा क्या होगा? टर्मिनेशन, समापन। ठीक, टर्मिनेशन जैसे कि किसी कंडीशन के तहत आपको यहाँ का सिटीजनशिप दिया गया और वो कंडीशन आप पूरा नहीं कर पाए तो आपके टर्मिनेशन किया जाता है, नागरिकता समाप्त कर दी जा सकती है। जैसे कि कभी कभी कुछ बड़े पैमाने जैसे किसी दूसरे कंट्री से, और एक चीज़ याद रखिएगा, दूसरे कंट्री से आप यहाँ पे आए हो, रह रहे हो और आप कोई ऐसा क्राइम कर देते हो जिससे कि आपकी नागरिकता यहाँ से समाप्त कर दी जाएगी। ठीक, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, टर्मिनेशन ओनली वैलिड होगा, ये ओनली वैलिड होगा जो कि आउटसाइड कंट्री से आके यहाँ का सिटीजनशिप लिए होंगे। ठीक, आउटसाइड से आके यहाँ का सिटीजनशिप जो लिए होंगे, जो बाय बर्थ या नेचुरलाइजेशन या डिसेंट्री, ठीक है, जो यहाँ पे रह रहे होंगे एंसेस्टर से या तो फिर बर्थ से ही, उनकी टर्मिनेशन से नागरिकता नहीं जा सकती। ठीक है, तो याद रखिए। अब आप लोग निश्चिंत रहिए, जो इंडियन बर्थ से यहाँ पे हैं उनकी नागरिकता कभी नहीं जा सकती, उनका सिटीजनशिप कभी नहीं जा सकता। ये हमारा संविधान या सिटीजनशिप एक्ट 1950 इजाज़त नहीं देता है किसी को कि हमारी नागरिकता ले ले जो कि हम यहाँ पे पैदा हुए हों। ये उन्हीं लोग की नागरिकता ले सकता है जो नेचुरलाइजेशन प्रोसेस से, अगर पीछे देखेंगे तो इससे बाई नेचुरलाइजेशन, प्राकृतिकरण से जो नागरिकता लिए रहेंगे या किसी दूसरे कंट्री से माइग्रेट करके यहाँ पे नागरिकता लिए रहेंगे, उन्हीं किसी टर्मिनेशन से नागरिकता जा सकती है, याद रखिएगा। अब होता है डेप्रिविएशन, हानि। जैसे आप किसी गलती में फंस जाते हैं, और ये भी डेप्रिविएशन जो है वह हानि कैसे होती है? जैसे कि आप किसी दूसरे कंट्री का
आप किसी दूसरे, जैसे कि हम कनाडा का सिटीजनशिप ले लेते हैं, तो ऑटोमेटिकली आपका सिटीजनशिप यहाँ से डिप्रीविएशन हो जाएगा, हानि हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। ठीक, ऑटोमेटिक। अगर आप इंडियंस हैं और किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं तो आपका सिटीजनशिप रद्द कर दिया जाएगा यहाँ पे। तो उस प्रोसेस को डेप्रीविएशन बोलते हैं। और याद रखिएगा, ये ऑटोमेटिकली हो जाता है, ये इसको करने की जरूरत नहीं होती है। अगर आप किसी दूसरे कंट्री का सिटीजनशिप लेते हैं तो ये ऑटोमेटिकली डेप्रीविएशन के तहत, जो कि सिटीजनशिप एक्ट 1950 में लिखा है, उसके तहत आपका सिटीजनशिप समाप्त कर दिया जाता है दोस्तों। तो बच के रहिए। अब बात करते हैं CAA की, जो काफ़ी विवाद में भी रहा है और काफ़ी चर्चा में भी रहा है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या कहा गया है कि देखिए, 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक, वो पर्सन जो 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में आ गए थे किसी भी कारण से, कौन कौन? हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई। ठीक, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई को अवैध प्रवासी नहीं माना जाएगा, इलीगल माइग्रेंट्स नहीं माने जाएंगे। ठीक, और वे और उन्हें नागरिकता दे दी जाएगी। ठीक है, इसमें कहीं पे भी ये जो इतना विवाद हो रहा था कि मुस्लिमों की नागरिकता चली जाएगी और सबकी नागरिकता चली जाएगी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर से आप लोग सुन लीजिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, इन देखिए, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से 31 दिसंबर के पहले तक, कब? 31 दिसंबर 2014 के पहले तक जो भी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई भारत में प्रवेश कर लिए हैं, उनको इलीगल माइग्रेंट नहीं माना जाएगा और उनको नागरिकता दे दी जाएगी कि अब वो लोग यहीं के हैं। ठीक, इसमें कहीं नहीं लिखा है कि मुस्लिमों की नागरिकता छीन ली जाएगी। ठीक, बस इनको प्राथमिकता पे दे दी जाएगी, मुस्लिमों को दी जाएगी नहीं दी जाएगी वो भी इसमें वर्णन नहीं है। ठीक, अब बात करते हैं ऐसे समूह व्यक्ति के लिए नेचुरलाइजेशन की अवधि भी, जो नेचुरलाइजेशन जो एक टाइम पीरियड के बाद यहाँ का सिटीजनशिप मिलता था, उसको भी घटा दिया गया, 11 ईयर को घटा के 5 वर्ष कर दिया गया। ठीक, ऐसे तो देखिए, जो 31 दिसंबर 2014 के पहले यहाँ पे आए हैं और 5 ईयर यहाँ पे रह लिए हैं, उनको बाय नेचुरलाइजेशन सिटीजनशिप दे दी जाएगी। ठीक, तो ये तो क्लियर हो गया ना दोस्तों डाउट आपका। अब एक इंटरेस्टिंग बात बताते हैं आपको। इंटरेस्टिंग बात क्या है कि सिटीजनशिप देने का हमारे पास कितने तरीके थे? ये 5 तरीके थे। ठीक है, आर्टिकल्स के अकॉर्डिंग। लेकिन एक स्पेशल तरीका है जो कि USA में लेते हैं लोग। ठीक है, जैसे कि आप इंडियंस हो, कुछ भी हो, आप किसी भी कंट्री के हो, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो, ठीक, अगर आप फ्लाइट से ट्रैवल कर रहे हो तो, और अगर अमेरिका के किसी भी टेरिटरी के ऊपर से आप फ्लाई कर रहे हो और आपका बर्थ होता है, ठीक, बेबी का, जिस बेबी का बर्थ होता है वो इसके टेरिटरी में कहीं पे भी अगर बर्थ होता है तो उसको फ्री में सिटीजनशिप दे दी जाती है। उसको फ्री में सिटीजनशिप दे दी जाती है। वो कहाँ पे दे दी जाती है? अमेरिका में। ठीक, कहाँ दे दी जाती है दोस्तों? अमेरिका में। अगर आप उसकी टेरिटरी में, उसके आसमान में कहीं पे भी आप फ्लाई कर रहे हो और आप बर्थ करते हो, वहाँ पे जन्म लेते हो, तो आपको फ्री में उसकी नागरिकता दे दी जाएगी। तो दोस्तों, आज की जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आई होप ये सेशन आपको काफ़ी फ्रूटफुल लगा होगा। दोस्तों, ऐसे ही इम्पोर्टेंट फैक्ट्स और टॉपिक के लिए साथ साथ मज़े के साथ आपकी पढ़ाई को बूस्ट करने में हमारी मदद करें। हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों में शेयर भी करें। टाटा, बाय बाय।